जो बाकी मुद्दा है, जैसे बिहार में शिक्षा विभाग से लाइब्रेरियन का मुद्दा है, बेड का मुद्दा है, उन सभी का भी मांगों को माना जाए। तो क्या आप बताएंगे कि बीपीएससी 69वीं 70वीं में जो पेपर लीक हुआ कौन किया? क्या उसमें पीटी मेंस नहीं था? कैसे लीक हो गया? जब तक आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एकल परीक्षा तिथि, एकल एग्जाम और परीक्षा तिथि के साथ नोटिफिकेशन नहीं जारी कीजिएगा, तब तक ये अभ्यर्थी यहाँ से हटने वाले नहीं है। आप टीआरई 5 से कीजिए ना भाई, पीटी करना है, मेंस करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन उसका नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न अभी जारी कीजिए ताकि अभ्यर्थी उसके अनुसार तैयारी करें। 14 वर्ष वनवास के बाद भी राम भगवान को उनको साम्राज्य मिल गया, लेकिन हम लोग को 18 साल हो गया, अभी तक लाइब्रेरियन का वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री से यही आग्रह करना चाहते हैं कि टीआरई 4 में भी लाइब्रेरियन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। छात्र जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और आज शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद छात्रों का क्या ग्रीवांसेस है? नोटिफिकेशन तो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। हम चाहेंगे कि आप कैमरा घुमा के अभ्यर्थियों का चेहरा दिखाइए। क्या कोई अभ्यर्थी खुश दिख रहा है आपको? कोई भी अभ्यर्थी खुश दिख रहा है आपको? क्या माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि छात्रों को बरगलाया जाता है, छात्रों को कोई नहीं बरगला रहा है। और छात्र नेता दिलीप जी को भी कोई आंदोलन करने अभ्यर्थी बोलते हैं, वो अपने मन से नहीं करते, या हम लोग अपने मन से नहीं करते हैं। टीआरई 4 का सबसे बड़ा मुद्दा है, नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एकल परीक्षा होनी चाहिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होनी चाहिए, और जिन रिक्तियों में जिनकी सब्जेक्ट में कम है उनकी बढ़नी चाहिए, और उससे पहले हम लोग नहीं हटने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग लगाने की बात आ रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए, अभ्यर्थी नाखुश है। और जिस डोमिसाइल के लिए हम लोगों ने लाठी खाया था, जेल गए थे, डोमिसाइल लागू हुआ था, उस डोमिसाइल के लिए भी बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री स्पष्ट करे कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो आप लोग अभी क्या लग रहा है कि आनंद फानंद में शिक्षा विभाग से नोटिस? बिल्कुल, ये आनंद फानंद में हुआ है और ये साजिश है आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और हम कह रहे हैं, हम लोग जितने अभ्यर्थी कर रहे हैं, हमारी मांगों को मान लिया गया, तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे और हम लोग ही उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम लोग उनके ही बच्चे, बिहार के ही बच्चे हैं। और दूसरी बात, जो बाकी मुद्दा है, जैसे बिहार में शिक्षा विभाग से लाइब्रेरियन का मुद्दा है, बेड का मुद्दा है, उन सभी का भी मांगों को माना जाए। इसके पहले बीपीएससी में अध्याचना गया, बीपीएससी से अध्याचना वापस आया था, वही बातें हैं। अभी कैसे तुरंत हो गया कि यही है कि छात्रों के और लोकतंत्र में आंदोलन का डर, लेकिन हम लोग डरा नहीं रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, भूख हड़ताल में जाने को तैयार हैं। और जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा, और यह हकीकत है, ये आंदोलन का प्रेशर से ही हो रहा है, तो थोड़ा सा और सही, क्या दिक्कत हो जाएगा हमारी मांगों को आप मान जाइएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 15 लाख बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का घर संवर जाएगा। जितनी रिक्तियां दीजिएगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आएगा तो सबका घर बसेगा। आप इस नोटिफिकेशन से खुश हैं? बिल्कुल, यहाँ आप किसी भी अभ्यर्थी से पूछ लीजिएगा, कोई भी कैंडिडेट खुश नहीं है इससे। वन रिजल्ट और वन कैंड डोमिसाइल के साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, और केवल एक एग्जाम के साथ, मतलब 2 महीना के अंदर एग्जाम की प्रक्रिया पूर्ण करवाई। चलिए, तो कई छात्र हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप लोगों की मांग तो मान ली शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये तो हम लोगों की आंदोलन की देन है। डर के मारे, चूंकि ये भाग रहे थे आंदोलन से, लेकिन आज पकड़ में आ ही गए, आंदोलन हो ही गया, और धरना स्थल पे देख ही रहे हैं कि कितना हजारों में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। ये सरासर जो है मिथिलेश तिवारी, जिनका नाम है, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं, ये मिस्टेक कर गए हैं। ये नोटिफिकेशन दे दिए, लेकिन उसमें भाषा की रिक्तियों को जोड़ना भूल गए, जैसा कि इनका नाम है। तो हम मिथिलेश तिवारी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप भाषा की रिक्तियों को भी ऐड कीजिए। जैसा कि टीआरई 1, 2, 3 में कभी भी पीटी और मेंस की बात नहीं हुई थी। आपने एक बात कहा था, हमको आज तक याद है, कि पीटी और मेंस इसलिए लागू किया जा रहा है कि इसमें धांधली नहीं हो, पेपर लीक वाली गड़बड़ी नहीं हो। तो क्या आप बताएंगे कि बीपीएससी 69वीं 70वीं में जो पेपर लीक हुआ कौन किया? क्या उसमें पीटी मेंस नहीं था? कैसे लीक हो गया? क्या पीटी और मेंस लागू करना, पेपर लीक को रोकना है, तो हर एग्जाम में पीटी मेंस काहे नहीं लागू हुआ? और बीपीएससी टीआरई 4 में ही कहा ये आप बात कह दिए। तो सरासर ये बात आप जो बरगला रहे हैं और नेतागिरी दिखा रहे हैं छात्रों पे, बंद कीजिए। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल जो परीक्षा है उसके साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, आपने 48,000 सीटों की बात कही थी, लेकिन 32,300 कुछ पदों पर आपने जो रिक्ति निकाली है, उतना में ही आप एकल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करके आप उतने बच्चों को, उतने अभ्यर्थियों को आप ज्वाइनिंग दिलवाइए। और ये परीक्षा की जो तिथि है उसको आप घोषित कीजिएगा, तभी ये अभ्यर्थी यहाँ से हटेंगे। अन्यथा जब तक आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एकल परीक्षा तिथि, एकल एग्जाम और परीक्षा तिथि के साथ नोटिफिकेशन नहीं जारी कीजिएगा, तब तक ये अभ्यर्थी यहाँ से हटने वाले नहीं है, कभी नहीं हटेंगे।
तो देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद भी जो है कि छात्र जो है यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। छात्र नेता दिलीप कुमार है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बाद जो है इनका क्या कहना है। आप लोग शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें क्या कहना चाहिए? हम लोग देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन सभी मांगों को तो लिया नहीं है अभी। जब सभी मांगों को पूरा कर ले तब हम लोग मानेंगे कि आप नोटिफिकेशन जारी हुआ। देखिए तो छात्र नेता दिलीप भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। दिलीप जी, शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिलीप जी, देखिए शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये छात्रों के संघर्ष की जीत है जो पिछले 1 साल से चल रही है। लेकिन अभी पुराने पैटर्न पे परीक्षा कराने की मांग भी थी इसमें शामिल। हालांकि बहुप्रतीक्षित TRE 4 का विज्ञापन आ गया, जिसके लिए कई बार हमको जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, थाना में घसीट के ले जाया गया, लेकिन अभी भी पूरी मांग नहीं हुई है। हम लोग का डिमांड है पुराने पैटर्न पे TRE 4 का परीक्षा हो। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप TRE 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। आपको आखिर जिद क्यों है कि TRE 4 में ही सब एक्सपेरिमेंट कर देंगे? क्यों जिद है? आप TRE 5 से कीजिए ना भाई। PT करना है, मेंस करना है, जो करना है आप कीजिए, लेकिन उसका नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न अभी जारी कीजिए ताकि अभ्यर्थी उसके अनुसार तैयारी करे। TRE 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक परीक्षा इसमें कराइए। आंदोलन नहीं हटेगा, नहीं, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए, डोमिसाइल के साथ हो। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद से जो छात्र हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। शिक्षा विभाग से जो नोटिफिकेशन आया, क्या उससे आप लोग खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। क्यों? तो इससे पहले भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कहाँ दिया? भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा थोड़ा सा भी भरोसा नहीं। मंत्री जी पे भरोसा नहीं है? नहीं है, ऐसे 2.5 साल से नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, कहाँ अभी तक दिया है? अभी तो डर से हो सकता है किया होगा, छात्रों के डर से नोटिफिकेशन आया। हाँ, जो लोग बड़ा काम न कर दे। देखिए छात्रों के डर से नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि अभी हम हटने वाले नहीं। नोटिफिकेशन तो आ गया सर, उसके बाद हम लोग बिहार लाइब्रेरियन है सर, TRE 4 का नोटिफिकेशन आया है। एक बात बताइए, 18 साल हो गया है, 18 सालों से हम लोग लाइब्रेरियन का बहाली का मतलब आया नहीं। 18 सालों से हम लोग तो 2-4 साल से वैकेंसी कर रहे हैं, जब से लाइब्रेरियन का कोर्स किया है। मतलब 14 वर्ष वनवास के बाद भी राम भगवान को उनको साम्राज्य मिल गया, लेकिन हम लोग को 18 साल हो गया, अभी तक लाइब्रेरियन का वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। तो 18 सालों में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर वैकेंसी ना आया हो, लेकिन ये एक सिंगल डिपार्टमेंट है जहां पर एक भी वैकेंसी इतना सालों में देखने को नहीं मिली है। देखिए 18 साल से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए, हमारी वैकेंसी आए। आज तो शिक्षा मंत्री ने TRE 4 का वैकेंसी दे दिया है। TRE 4 का न दिया है, लाइब्रेरियन का नहीं न दिया है। अभी तो हम लोग का तो इंतजार अभी बना ही है, जैसे 18 साल से हमारा इंतजार बना था, आज अभी भी हमारा इंतजार बना हुआ है। आप लोग भी डटे रहेंगे? हाँ, हम लोग भी डटे रहेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही आग्रह करना चाहते हैं कि TRE 4 में भी लाइब्रेरियन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। जितने भी लाइब्रेरियन का मतलब खाली पद है उसको अति शीघ्र सार्वजनिक किया जाए। और देखिए ये धरना स्थल है, यहाँ जो है कि TRE 4 का विज्ञापन हो, BPSC हो, SSC हो, सारे एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम में देरी हो रहा है उसको लेकर के वहीं लाइब्रेरियन साइंस के भी बच्चे हैं, ये लोग का भी डिमांड है कि आप लोग का भी वैकेंसी आना चाहिए। सरकार ने अभी तक नहीं दिया। बिल्कुल आना चाहिए, 18 साल से ये लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं आया है और हम लोग इसके इंतजार में है कि कब सरकार निकालेगी, कब सरकार निकालेगी। अभी एस्टेट निकाल लिया, इसके साथ हम लोग का भी पात्रता ले लेती, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो लाइब्रेरियन के बारे में कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए तो शिक्षा मंत्री का कहना, छात्रों का कहना है शिक्षा मंत्री जी लाइब्रेरियन साइंस का भी ध्यान दे, लाइब्रेरियन साइंस के लिए जो वैकेंसी है वो भी निकाले। लेकिन TRE 4 का नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बावजूद भी जो छात्र हैं यहाँ से हटने वाले नहीं। उनका कहना है कि TRE 4 में एक ही एग्जाम हो, एकल परीक्षा हो और हमारी जो कई भाषाओं का जो एग्जाम है सबका नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है हम यहाँ से हटेंगे। टीवी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार।